हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लोग चैप्टर 1 तो समाप्त हो गया था। अब चैप्टर 2 का शुरुआत करने वाले हैं लोग। पूर्ण संख्याएं पर आधारभूत 4 संक्रियाएं। पूरा चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या होती है? देखिए, 4 आधारभूत संख्याएं होती हैं प्लस माइनस और गुणा, इंटू और डिवाइड होता है। ठीक है, इंटू और डिवाइड। ठीक है, ये 4 आधारभूत संक्रियाएं होती है। अगर आप चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, वो होता है चैप्टर का नाम है। 4 आधारभूत संक्रियाएं ये होती है। ठीक है, प्लस माइनस और इंटू और डिवाइड, ये 4 आधारभूत संक्रियाएं होती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा गहरा मतलब अंदर से पढ़ेंगे लोग। ठीक है, देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं लोग इस चैप्टर में हम लोग। देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब कि आधारभूत संक्रियाएं के बारे में इसके बारे में अभी पढ़ेंगे लोग। और बोर्ड मास के नियम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लोग। आइडेंटिटी एंड इनवर्स रेसिप्रोकल ये भी पढ़ेंगे लोग। और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाजकता का नियम पढ़ेंगे लोग। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग चैप्टर के अंत में। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये पढ़ते हैं लोग। ठीक है, लेक्चर 1 में ये पढ़ेंगे लोग हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखते हैं लोग। देखिए, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, पहले क्या है, अब ये देख लीजिए लोग। प्रॉपर्टी गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको समवर्क नियम कहते हैं लोग हिंदी में। ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक एक ये कराते हैं और उसके बाद इसमें समझाएंगे कि क्या है ये सही गलत का। ठीक है, देखिए, समवर्क नियम पहला नियम होता है इसमें आधारभूत संक्रिया में समवर्क नियम। ठीक है, समवर्क नियम जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल। इसका डिफिनेशन होता है कि दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर को जोड़ने तथा गुणा करने पर। ठीक है, जोड़ने तथा गुणा करने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगा वो होगा गुणा होल नंबर ही होगा। जो संख्या हमको प्राप्त होगा वो होल नंबर ही होगा, मतलब कि पूर्ण संख्या ही होगा, होल नंबर ही होगा। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे कि देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग 2 + 3 = 5। ठीक है, देखिए ये जो है 2 ये भी होल नंबर है, ये 3 है ये भी होल नंबर है, और ये जो 5 है ये भी होल नंबर है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर देने से वो पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए, प्राकृत संख्या होती है, अब फिर से बता देते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर इंडिफिनिट तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होती है। ठीक है, मतलब अनंत तक होती है, जिसका कोई गणना ही नहीं है, और ये होती है प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं लोग तो ये बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो हमारा 2 क्या है? 2 हमारा होल नंबर है, 2 हमारा पूर्ण संख्या है, 3 हमारा पूर्ण संख्या है, और जो हम दोनों को जोड़ने पर जो मिल रहा है हमको वो भी हमारा होल नंबर है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जोड़ देने पर, ठीक है, जोड़ देने पर। अब बोल रहा है कि गुणा करने पर भी, एक बार देख लेते हैं गुणा करने पर क्या होता है। अगर 3 × 5 करते हैं तो 15 हो जाता है। तो ये भी 3 है, वो भी होल नंबर है, 5 है ये भी होल नंबर है, और 15 जो है ये भी होल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
तो अब देखते हैं लोग क्या माइनस में भी ये रूल काम करता है घटाने पर। देखिए अगर हम लोग 2 माइनस 5 कर देते हैं लोग तो हमको क्या मिल जाता है -3। देखिए यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। ये देखिए जैसे कि 2 है ये होल नंबर है, 5 जो है ये होल नंबर है, लेकिन -3 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है, -3 ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं लोग क्या भाग करने पर भी ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं भाग करने पर। जैसे कि 2/5 करने पर अब हम लोग क्या मिलेगा 5 2 सॉरी 1 मिनट, हाँ 5 2 0.4 आएगा। ठीक है, देखिए तो लेकिन ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा 2 है जो होल नंबर है, 5 है होल नंबर है, लेकिन ये क्या है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। तो हमने अभी क्या बता रखा है, देखिए इसमें प्लस में काम करता है, माइनस में काम नहीं करता है। देखिए ये देखिए माइनस में कहाँ काम कर रहा है, दो गो होल नंबर को घटाने में, आपस में घटाने पर कहाँ हमको होल नंबर मिल रहा है। देखिए तो होल नंबर नहीं मिल रहा है, हमको पूर्णांक संख्या मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे समझिए। देखिए प्लस के समवर्ग जो नियम है वो प्लस में काम करता है, माने सही। माइनस में काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ गलत। इंटू में काम करता है तो सही, और भाग में काम नहीं करता है तो गलत। ठीक है, अब समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा लोग। अब देखिए अब हम लोग क्रम विनिमय को देखते हैं लोग। देखिए इसको मिटा देते हैं लोग, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। और इसे लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे लोग तब आपको समझ में आएगा। देखिए समवर्ग नियम नहीं, क्रम विनिमय नियम को करते हैं ना, क्रम विनिमय। देखिए क्रम नियम को क्या कहता है, ये कहता है जोड़, ये कहता है मतलब कि जोड़ और घटाव, नहीं सॉरी जोड़ और गुणा जोड़ और गुणा क्रम बदलने में कोई फर्क। अच्छा ऐसा है, जोड़ और गुणा के क्रम को आपस में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जोड़ और गुणा के क्रम में आपस में बदलना, देखिए इसमें दो ही चीज है, जोड़ और गुणा। ठीक है, जोड़ और गुणा। ठीक है, अब देखिए इस क्या बोल रहा है, मतलब कि देखिए जैसे कि 2 + 3 है, अगर हम लोग 3 + 2 को करते हैं लोग, क्रम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, जोड़ और गुणा के क्रम को आपस में चेंज कर रहा है। जैसे कि 2 और 3 है, यहाँ 3 2 हो गया, उल्टा उसको कर देने पर क्या सेम आंसर आ रहा है, देख लेते हैं लोग। 3 2 5 और 3 2 5, इसमें तो सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अब देख लेते हैं लोग गुणा में क्या होता है, 3 × 2 = 2 × 3, मतलब इसको पलट देते हैं लोग। ठीक है, इसको पलट देते हैं, मतलब कि पहले है 3 × 2 है, इसको पलट के इधर कर देते हैं लोग 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6। इसमें भी काम कर दिया। क्या बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी यहाँ इससे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 2 को ऐड करते हैं तो 5 ही आ रहा है, या 2 3 को ऐड करते हैं तो 5 ही आ रहा है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सही है। मतलब कि ये जोड़ और गुणा के जोड़ और गुणा में ये नियम लग सकता है। लेकिन अब देख लेते लोग कि माइनस और घटाव में भी लग सकता है, सॉरी घटाव और गुणा में भी लग सकता है। देख लेते हैं, देखिए पहले तो घटाव करते हैं, जैसे कि 2 - 3 = 3 - 2, इसको पलट कर देखते हैं। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, इसको घटाएंगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो कहाँ सेम है, सेम नहीं है, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसमें हमारा ये नियम नहीं लग रहा है। अब भाग में देख लेते हैं लोग,
जैसे कि अब कर लेते हैं लोग 4/2 इजकल टू 2/4, ठीक है। तो 4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 आएगा, ठीक है। यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो कहाँ बराबर है, कहाँ से आपको बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है बराबर। इसलिए हमारा ये जो नियम है वो प्लस में और इनटू में दो ही चीज़ में काम करता है। तो ये देखिए क्रम विनियम में प्लस में काम करता है, माइनस में काम नहीं करता है, यहाँ पे इनटू में काम करता है और भाग में काम नहीं करता है, ठीक है। ये आप लोग स्केल से बढ़िया से खींच कर, और ये सब आप ये वाला आप अभी उतार लीजिएगा लो, या हम तो नोट्स दे ही देंगे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं लो, अब सहचार्य नियम को देखते हैं लो। इसको मिटा देते हैं लो और सहचार्य नियम को देखते हैं। देखिए सहचार्य नियम, ये नियम क्या बोलता है, ये नियम बोलता है कि जोड़ और गुणा करने में, जोड़ और गुणा में हम ब्रैकेट ऐसे होता है, हम ब्रैकेट को, जोड़ और गुणा में हम ब्रैकेट को आपस में बदल सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। जोड़ और गुणा में हम ब्रैकेट मिटा देते हैं, थोड़ा इसको साफ करके ठीक से लिखते हैं। देखिए ब्रैकेट को आपस में बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदल सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ 2 + 3 + 5 है, ठीक है। इधर पीछे से ब्रैकेट लगा है, पीछे से 2 अंकों में ब्रैकेट लगा है, और यहाँ पे क्या है 2 + 3 + 5 में, देखिए दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है इधर से ब्रैकेट लगा है, ठीक है। इधर पीछे ब्रैकेट लगा है, इधर आगे ब्रैकेट लगा है, तो क्या ये दोनों बराबर है, या ये दोनों बराबर है, देख लेते हैं लोग। देखिए 2 + ब्रैकेट वाला आगे काम करेंगे लोग, तो 5 3 8 + 3 2 5 + 5, यहाँ हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10, क्या हो रहा है, ये हमारा बराबर हो रहा है। मतलब कि जोड़ में अगर जोड़ने में ये नियम हमारा लग जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लोग क्या गुणा करने में लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें गुणा है, इसमें जोड़ दोनों का बोल रहा है, तो इसमें गुणा में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका, यहाँ पे ले लेते हैं लोग 3 × 2 × 6 = 3 × 2 × 6। अब यहाँ पे आगे ब्रैकेट लगाते हैं लोग, यहाँ पे पीछे ब्रैकेट लगाते हैं लोग, ठीक है। तो 3 दूना के 6 × 6, 3 × 6 दूना के 12, तो 6 आके 36 और 12 24 12 3 36, ये भी हमारा काम कर गया। मतलब कि जोड़ और गुणा के मामले में ये नियम हमारा गिर गया, ये नियम हमारा काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या माइनस और भाग के में हमारा ये नियम काम करता है कि नहीं करता है, देख लेते हैं। देखिए माइनस में हमारा काम करता है कि नहीं, 2 - 1 मिनट 2 - 4 से कर लेते हैं, 4 - ब्रैकेट अंदर 2 - 3, और यहाँ पे कर लेते हैं लोग 4
-2 -3, ठीक है। और इधर पीछे से ब्रैकेट, इधर आगे से ब्रैकेट, आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर इधर आगे ब्रैकेट लगाते हैं तो इधर पीछे लगाना पड़ेगा, और इधर पीछे लगाते हैं तो इधर आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए माइनस, ये 4 है, -2 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है। -1 इजिकल टू 2 -3, 2 -3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 5, ये हमारा 5 और इजिकल टू 3, 2 में से 3 जाएगा तो -1। हमारा ये काम नहीं कर रहा है, देखिए अलग अलग आ गया, अलग अलग ये आ गया, तो ये हमारा ये वाला जो नियम है सहचार्य नियम, वो हमारा माइनस में काम नहीं करेगा। अब देख लेते हैं लोग, और भाग में भी नहीं करेगा। देख लीजिए, सहचार्य नियम में प्लस में काम कर रहा है तो सही, माइनस में काम नहीं कर रहा है तो गलत, प्लस में काम इंटू में काम कर रहा है तो सही, और भाग में काम नहीं कर रहा है तो गलत, ठीक है। अब तो ये हो गया सहचार्य नियम तक, ठीक है। और हम अगला अब लिखवा देते हैं ये प्लस और माइनस क्या क्या होता है। देखिए मिटा देते हैं लोग। अब हमारा लास्ट है वितरण नियम, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग, उसके बाद से स्वाहा, मतलब वीडियो लेक्चर खत्म। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लोग। देखिए ये वितरण नियम, वितरण नियम मतलब वितरण, नाम से ही पता चल रहा है कि वितरण नियम मतलब कहीं बांटना है, ठीक है, कहीं बांटना है। अब देखिए इसमें होता है कि गुणा करने पर, गुणा में प्लस और गुणा को प्लस और माइनस में बांट सकते हैं, गुणा को प्लस और माइनस में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं समझते हैं लोग, कैसे बांट सकते हैं। देखिए अगर गुणा है, जैसे कि 3 और 3 इंटू, ठीक है, इंटू है 3 इंटू 2 + 4, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे लोग। देखिए इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना के 6, और ऐसे कर लेते हैं लोग, 3 × 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 के 4 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 4। देखिए बट रहा है, दोनों में बट रहा है, 3 को दोनों में बांटा जा रहा है, ठीक है। अब क्या ये अब माइनस में काम करता है कि नहीं करता है वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 × 2 - 4, ठीक है। तो देखिए 3 में 2 से थ्री में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 3 में 4 से इंटू करेंगे तो 3 × 4, मतलब सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, बस इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस। और ये बता दें कि इंटू और भागा में ये काम नहीं करता है, इंटू और भागा में ये काम नहीं करता, इसलिए दोनों में काम करता है तो दोनों में है, और इंटू और भागा में काम नहीं करता है। आप इतना सिंपल समझिए कि भाग में कोई काम नहीं करता, कोई नियम भाग में काम नहीं करता है, ठीक है, कोई नियम भाग में काम नहीं करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं लोग, एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं लोग, देखिए कहीं भी अगर माइनस और माइनस होता है तो हो जाता है प्लस, माइनस और प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस होता है तो वो माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस होता है तो ये प्लस होता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जो समान होता है, समान होता है तो प्लस होता है, ठीक है, समान होता है, कोई भी प्लस माइनस समान होता है तो उस प्लस होता है, और अलग अलग होता है तो माइनस होता है, और अलग होता है तो माइनस होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों समान है तो प्लस हो रहा है, ये दोनों अलग अलग है तो माइनस हो रहा है, ये भी दोनों अलग है तो माइनस हो रहा है, ये दोनों समान है तो प्लस हो रहा है। मतलब कि कोई भी, मतलब ये प्लस माइनस समान होता है तो प्लस होता है, ये समान होता है तो प्लस होता है, और अलग होता है तो माइनस होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग, क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग। अब देखिए क्वेश्चंस हम कॉपी पे लिखे हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको। देखिए इसमें आंसर नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये रहा क्वेश्चंस आपके लिए, इसमें देखिए इसमें आंसर नहीं है, आपको दिख रहा होगा, इसमें आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन है, तो हमको समझाते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 6 7 = 7 6, ये पूर्ण संख्या के किस नियम है, ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, ठीक है, इसको समझना है कि कौन सा नियम। देखिए पहले क्या है, 6 है 7 है, इधर करके उसको
7 और 6 कर दिया, मतलब उसको पलट दिया गया है, ठीक है, उसको पलट दिया गया है, मतलब क्रम क्रम उसका चेंज कर दिया गया। तो यह क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, इसका क्रम चेंज कर दिया गया है ना, इसका क्रम चेंज कर दिया है कि मतलब 6 है इधर तो उधर 6, उसको चेंज कर दिया गया, ये क्रम विनिमय है। इसको मिटा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 × 5 = 20 कौन सा नियम है। देखिए ये कौन सा नियम है, पहले देखिए ये जो है ऐसे ही दिख रहा है कि ये समवर्ग नियम है, क्योंकि देखिए ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, मतलब कि होल नंबर को होल नंबर से प्लस करने पर या गुणा करने पर होल नंबर ही प्राप्त होता है। ये आपको पता चल गया। आई कौन सा नियम है, ये हो गया आपका समवर्ग नियम, समवर्ग नियम, ठीक है, ये आपका समवर्ग नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय में 960 विद्यार्थी हैं। लिख लेते हैं, क्वेश्चंस को ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को ही लिख लेते हैं लोग। देखिए क्वेश्चंस है, एक विद्यालय में कुल 960 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में कुल 20 कमरे हैं, ठीक है, कमरे हैं, 20 कमरे हैं। तो बताइए कि प्रत्येक कमरे में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। लोग देखिए बोल रहा है कि कुल 960 विद्यार्थी है, कुल कितने हैं, 960 हैं, 960 है। कमरा कितना है, कमरा है 20 कमरा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है 960 विद्यार्थी जो है वो 20 कमरे में है। ये नहीं पता कि एक कमरा में कितना है, लेकिन 900 विद्यार्थी जो है 960 विद्यार्थी वो 20 कमरे में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 20 कमरे में 960 विद्यार्थी हुए, तो एक कमरे में कितना है विद्यार्थी, एक कमरा बराबर 960 बट्टा 20, तो 0 से 0 गया, 2 से ये गया, तो 2 चौके 8, 1 8 × 16 = 48। एक कमरे में यहाँ पे हो जाएगा एक कमरे में 48 विद्यार्थी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप सही किए हैं कि गलत किए हैं। अगर एक कमरे में 48 विद्यार्थी हैं तो 20 कमरे में कितने विद्यार्थी होंगे, 960। तो कैसे, देखिए अगर 20 × 20 का निकालेंगे लोग, अगर 20 कमरे में कितना होगा तो 20 × 48 होगा। तो अगर हम इंटू करेंगे लोग तो 48 दूना ये हो जाएगा, 48 दूना 8 दूना के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 9, 960। देखिए आ गया 960 विद्यार्थी, मतलब एक हमारा क्या आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 48 विद्यार्थी होंगे एक कमरे में, ठीक है। तो हमारा आंसर 48 होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ना। वैसे इसमें कुछ छूट नहीं रहा है ना, कोई कुछ नहीं छूट रहा है, और अगले लेक्चर में ये सब कवर करेंगे लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे लोग। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।